जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। सीरिया में गृह युद्ध पिछले 12-13 सालों से छिड़ा हुआ था और उसका अंत तो नहीं कहेंगे। उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया है कि वहां का रिजीम बदल गया। वहां के राष्ट्रपति असद भाग गए जान बचाकर, ठीक उसी तरह जिस तरह शेख हसीना भागी थी। पाकिस्तान में इमरान हटाए गए, बांग्लादेश में शेख हसीना हटाई गई, अब सीरिया में असद हटाए गए और सभी जान बचा के भागे। आप देखिए, ये जो पूरी दुनिया में, खास तौर से मिडिल ईस्ट में जितनी भी क्राइसिस, लड़ाई झगड़े, हिंसा, खून खराबा होता है इन मुसलमानों के बीच में, ये एक युग से चला आ रहा है। पूरी दुनिया बदल गई लेकिन ये लोग नहीं बदले। इनका अभी भी उसी तरह से खून खराबे के बाद इनका रिजीम बदलता है, इनकी सत्ता बदलती है, ठीक वैसे ही जैसा आज से 1300 साल पहले, 1200 साल पहले होता था। आपको बताएं, एक चीज पर आश्चर्य मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा, कि इजराइल ने जब हमास पर बमबारी करी थी, जब हमास ने इजराइल के 1500 लोगों की नृशंस हत्या, किडनैपिंग, रेप, जाने क्या क्या दरिंदगी करी, उसके रिस्पॉन्स में केवल बमबारी करी। पूरी दुनिया में अमेरिका सहित, इंडिया सहित डेमोन्स्ट्रेशन हुए, प्रदर्शन हुए, अरे भाई साहब इजराइल ये है, इजराइल वो है। जब हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया तो साहब अपने भारत में प्रदर्शन हो रहे थे, कश्मीर में हो रहे थे, महबूबा मुफ्ती कर रही थी। और साथियों, ताज्जुब की बात यह है कि इसी सीरिया में 5 लाख मुसलमान मारे गए, किसी ने चू तक नहीं की। वहां पे महिलाएं, बच्चे जिंदा जलाए गए, उनके वीडियोज आते थे। किसी ने कभी कुछ कहा? कभी नहीं कहा। ये छोड़िए, तुर्की जिसको आप कहते हैं कि वो हमेशा मिडिल ईस्ट का बादशाह बनना चाहता है, उसने 3 लाख कुर्दों को मारा है। और शिया सुन्नी जो झगड़े हैं उनमें तो 10-15 लाख अब तक मर ही चुके हैं। तो साथियों, ये 20-25 लाख लोगों के मारे जाने की बात तो सीधे सीधे आपको दिख रही होगी। किसी ने एक ना शब्द बोला, ना चू करी, ना किसी ने आपत्ति जताई। और 40,000 लोग मारे गए हमास के, जो या तो आतंकी थे या आतंक समर्थक थे, हिजबुल्लाह के मारे गए। तो भाई साहब इतना शोर पूरी दुनिया में कि पूछिए नहीं। तो ये एक बेईमानी है इन लोगों की। ये हमेशा इसी तरीके की बेईमानी करते रहेंगे कि मुसलमान मुसलमान को मारता रहे, ठीक है, कोई दूसरा नहीं मारेगा भले मुसलमान ने उसको मारा हो। अजीब बात है। खैर, अब मैं सीरिया में जो हुआ, अब सीरिया में जो एक नया रिजीम है, जुलानी करके कोई वहां का मुखिया बना है, वो आतंकी है, उसके ऊपर इनाम है। और जो रिजीम चेंज हुआ है वो सीरिया में, खास बात यह है कि ये रिजीम में कोई राजनेता नहीं आया है। जो आतंकी गुट हैं, अल-कायदा और आपके आइसिस और इसी तरीके के बहुत सारे जो गुट है, आतंकी गुट, इन लोगों ने टॉपिल करी है असद की सरकार। अभी इनका भी पूरे सीरिया पे कंट्रोल नहीं है। सीरिया के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग वो है। अब ये कितने दिनों तक ये चला पाते हैं, चलाएंगे क्या आतंकी लोग? तो ये ठीक उसी तरह हुआ है जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने किया था, और तालिबान ने फिर बाद में अपनी इमेज थोड़ी सी बेटर करने की कोशिश करी थी। शायद उसी पैटर्न पे ये सीरिया में काम हुआ है। अब साथियों, इससे वहां की समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक चर्चा। देखिए, ऐसा है कि जो ये गुट है ये ईरान विरोधी है, जिन्होंने असद को हटाया है सीरिया में, और हिजबुल्लाह का भी विरोधी है। तो जब इजराइल से लड़ाई हो रही थी हिजबुल्लाह की, और हमास हिजबुल्लाह को काउंटर कर रहा था इजराइल, और साथ ही ईरान को भी कर रहा था, उस समय ये आतंकी गुट असद को हटाने और सीरिया को ऑक्युपाई करने की साजिश रच रहे होंगे। ये धर्म के हिसाब से ये सुन्नी है। हालांकि इन लोगों में ये सब नहीं होता है कि कौन शिया है कौन सुन्नी है। हमास सुन्नी है, हिजबुल्लाह शिया है, तब भी हिजबुल्लाह हमास की तरफ से लड़ रहा था। ईरान शिया है,
तब भी वो हमास को सपोर्ट कर रहा था। तो इनमें कोई नियम नहीं होता है साथियों। लेकिन अभी जो बने हैं ये सुन्नी आतंकी, ये ईरान के विरोधी हैं, इसमें ज्यादातर ईरान के विरोधी हैं। यानी कि अब ईरान जो हिजबुल्लाह को आर्म सप्लाई करता था वो सीरिया के थ्रू, ईरान की बाउंड्री इजराइल से नहीं लगी है, और जो सीरिया है, सीरिया लेबनान की बाउंड्री लगी हुई है। तो ईरान सीरिया के थ्रू लेबनान में हिजबुल्लाह को अपने हथियार देता था। ये मार्ग रुक गया, अब ये ऐसा नहीं होगा। और जॉर्डन फ्रेंडली कंट्री है, तो अब इजराइल ज्यादा सुरक्षित हो गया है, ये बात तो तय हो गई है। लेकिन इजराइल भी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट तो करता नहीं है, क्योंकि इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता। इनका का मतलब सीरियाई लोगों का या मिडिल ईस्ट के जितने भी ये हैं, इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता है। ये आज आपके पक्ष में है, कल आपके अगेंस्ट होंगे। आप देखिए बांग्लादेश में 30 लाख बांग्लादेशी और हिंदुओं को पाकिस्तानियों ने मार डाला, हत्या बलात्कार की 1971 में। उसके बावजूद आज बांग्लादेश के कट्टरपंथी पाकिस्तान के फेवर में है। पाकिस्तान के लोग, आतंकी सेनाएं सब बांग्लादेश पहुंच चुकी हैं, वो सब मिलकर हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं। वही बांग्लादेश जिसको लिबरेट हमने किया, आज वो क्या कर रहा है। तो इसलिए इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता है। ये आपस में भी झगड़ा करते हैं, दूसरे झगड़ा करना, लड़ाई करना, हत्या बलात्कार करना, ये इनके डीएनए में है, ये इनकी धार्मिक शिक्षा है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यमन सीरिया में जो ये सरकार आई है, इससे इजराइल बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। इजराइल से डरते इसलिए हैं क्योंकि वो ताकतवर है। इजराइल से कोई पंगे आसानी से तो लेता नहीं है, उनसे पंगे लोगे खत्म हो जाओगे। जबकि अभी भी इजराइल कुछ जगह पर, जैसे गोलन हाइट्स जो सीरिया और इजराइल के बीच में है, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। थोड़ी और आगे सीरियाई जो इजरायली फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ रही हैं, तो कुछ अपना वो खोया हुआ पार्ट ले रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप ने कहा है इस बात से हमको कोई मतलब नहीं है। हालांकि ट्रंप को मतलब नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को ना हो ऐसा नहीं है। ये सब कुछ अमेरिका इसके पीछे रहता है। अब ट्रंप की नई पॉलिसी में उनसे कोई मतलब ना हो, उनकी जो ये ट्वीट है, तो इसको माना जा सकता है। लेकिन साथियों आगे ये होना है कि तुर्की तो क्या करता आपको मालूम ही है, वो कुर्दों को मारता है, और वो अपनी खिलाफत कायम करने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। आगे इसके ये होना है कि ईरान के बुरे दिन साथियों आ गए, और ज्यादा बुरे दिन आ गए। अभी तक तो ये था कि ईरान प्रॉक्सी वार करता था, अब ईरान प्रॉक्सी वार इजराइल के अगेंस्ट में नहीं कर पाएगा। नहीं का मतलब है 90% नहीं कर पाएगा, 10% इधर उधर से कर रहे। हिजबुल्लाह से कट ऑफ हो गया, सीरिया से कट ऑफ हो गया, हमास से भी कट ऑफ हो गया। तो अब ईरान के पास कोई तरीका नहीं है प्रॉक्सी वार, यानी कि दूसरों को हथियार देके लड़ाई करवाने वाला, वो नहीं है। दूसरा, अगला रिजीम चेंज, रिजीम का मतलब है अगली सत्ता परिवर्तन कहां का होना है साथियों, ईरान का होगा। यानी कि अब सीरिया के बाद नंबर है ईरान की सत्ता बदलने का, और वो सत्ता ऐसी आएगी जो थोड़ी लिबरल होगी। अभी वाली सत्ता ने तो हजारों लाखों लड़कियों को फांसी पे टांग दिया उनके जीन्स टॉप पहनने के ऊपर। तो एक लिबरल सरकार ईरान में स्थापित हो सकती है, ये मैं आज उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, मेरा पूरा अनुमान है कि अगले 3-4 महीनों में ईरान में सरकार बदलेगी और एक फ्रेंडली सरकार वहां आएगी। वो फ्रेंडली केवल इजराइल से ही नहीं, भारत से भी और इन सबसे फ्रेंडली होगी। हो सकता है सीरिया फ्रेंडली भी हो। अब ये सीरिया का भविष्य क्या होगा? अब आप कोई देश अगर आतंकियों के हाथ में चला जाए तो ये हो सकता है कि कुछ दिनों तक चला ले, लेकिन सीरिया के हालात वो नहीं हैं जो अफगानिस्तान के हैं। अफगानिस्तान में ज्यादा आतंकी गुट नहीं थे, इसलिए तालिबान किसी तरीके से काम चला रहा है। हालांकि
पाकिस्तानी आतंकियों से उसकी नियमित लड़ाई होती रहती है, लेकिन उसने ये ठाना है कि हम सत्ता में रहेंगे तो हम अपने को थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे। सीरिया में मुझे इसकी उम्मीद थोड़ी कम लगती है। कह तो ये रहे हैं कि हम सीरिया को बढ़िया बनाएंगे, लेकिन ऐसा होने की आशा मुझे कम लगती है। एक चेंज और होना है कि इजराइल की सीमाएं और बढ़ेंगी। कुछ सीमा लेबनान की तरफ बढ़ेगी, कुछ गोलन हाइट्स सीरिया की तरफ बढ़ेगी। इजराइल का जो ऑपरेशनल इलाका है वो बढ़ेगा हमास की तरफ, गाजा की तरफ, वो तो बढ़ा ही लिया है इजराइल ने। तो इस तरह से एक ग्रेटर इजराइल बनने की उम्मीद की जा सकती है मिडिल ईस्ट में। लेकिन ये ग्रेटर इजराइल अभी नहीं, इसको बनने में साथियों अभी कम से कम साल 2 साल लगेंगे। जब तक ईरान का रिजीम बदल कर सब कुछ बढ़िया नहीं हो जाता, आगे का भविष्य मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर दूं कि मिडिल ईस्ट में इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, ये जितने भी देश हैं, इन सब देशों का वजूद या तो खत्म होगा या बहुत कम हो जाएगा। और मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी गाइडिंग फोर्स अगर कोई होगी तो वो ग्रेटर इजराइल होगा, जो ईरान फ्रेंडली होगा। और वो फ्रेंडली ईरान और ग्रेटर इजराइल हमारे भारत के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान को काउंटर अगर करना है तो हमें इन दोनों का सही होना और सही उपयोग करना सीखना भी होगा और हमारी चाहत भी होगी। तो साथियों, ये जो सीरिया का जो ये सब घटनाक्रम हो रहा है, ये केवल घटनाक्रम नहीं है। इसको समझिए कि हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में और वहां लोकल के परिप्रेक्ष्य में इसमें क्या वर्ल्ड इक्वेशंस में परिवर्तन आएंगे। जय हिंद, जय भारत।